नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय की जंग में टिकटों के लिए भारी रण चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में दावेदारी के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। उधर किसको टिकट दिए जाएं, इस पर भी दोनों तरफ महामंथन जारी है। कांग्रेस ने जहां बड़े शहरों में कई नामों को लगभग तय कर लिया है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है कि कांग्रेस सिर्फ टिकट बांटने में आगे रहती है। टिकट की जंग यही नहीं रुकी। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी के कांग्रेस में टिकट की सेल बनाने वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई और इस सब के बीच आज केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। तो क्या इसका असर मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? क्या यह राज्य सरकार के लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति हो गई है? और क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? टिकटों के वितरण की क्या है हाल, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। बीजेपी और कांग्रेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए खुद को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार बताया जा रहा है। सज्जन सिंह वर्मा और नरोत्तम मिश्रा के दो बयान सुनिए। हमारे प्रभारी, वहाँ के हमारे पर्यवेक्षक, जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और वहाँ की वरिष्ठ लीडरशिप की कल एक बड़ी बैठक है। मैं समझता हूँ 10-11 महापौर के नाम अमूमन तय हो गए हैं, सिंगल हो गए, 5 नगर निगम हो गए। कल शाम तक या परसों सुबह चयन करके सर्वे रिपोर्ट आ गई है। कमलनाथ जी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। बड़ी छानबीन के बाद ही हम महापौर की टिकट दे रहे हैं। हमेशा वो टिकट बांटने में ही आगे आते हैं, बाकी सब जगह तो आप देख ही रहे हो। आपने देखा भी होगा 28 के जो सीटों का उपचुनाव हुआ था तब भी देखा होगा, जब बाद में 4 सीटों का और खंडवा का उपचुनाव हुआ था तब भी आपने देखा होगा। अब आप इस पर भी देख लेना, तो इनके पहले के बयान अगर निकाल लोगे इनके प्रवक्ताओं के और इन नेताओं के, और बाद के चुनाव के परिणाम के बाद के बयानों से आप तालमेल बनाओगे तो आज शायद सबसे बड़ी कॉमेडी बनेगी। और उधर मामला सिर्फ इतना होता कि आरोप प्रत्यारोप तक बात है तो फिर भी समझ आती थी। मामला तो एफआईआर और शिकायत मानहानि के दावे तक पहुंच गया। हितेश वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उसके बाद एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में नगर निगम के जो टिकट्स हैं उनको लेकर के सेल लगी हुई है। कुछ रेट कार्ड भी उन्होंने जारी कर दिया जिससे लेकर के मिश्रा ने उन पर पहले मानहानि का नोटिस भेजने की बात कही और फिर उन्हें लेकर एफआईआर दर्ज कराने तक कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए। आपको बयान भी सुनाते हैं एक साथ ही और तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे हैं। दोनों चीजें एक साथ देखिए। जी ने लगभग महापौरों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। सुना है इंदौर का 5 करोड़, भोपाल का 3.5 करोड़, सागर का 2.5 करोड़, ऐसे ग्वालियर और सभी जगह। हालांकि कुछ नगर निगम अभी बाकी हैं। आपको लग रहा होगा रेट क्यों कम है, तो कांग्रेस के सर्वे में ये सीटें हैं घाटे की, नेगेटिव है, लेकिन धंधा चालू है। 15 तारीख के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पार्षदों के भी रेट ये खोलने वाले हैं। बस उनकी हिदायत ये है कि शपथ पत्र भरना पड़ेगा। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, पंचायत निकाय चुनाव का बड़ा शोर, दावेदार लगा रहे हैं पूरा जोर। बड़े शहरों में कांग्रेस का सिंगल पैनल तय, बीजेपी में क्यों है संशय? यह भी बड़ा सवाल है। केंद्र ने एमएसपी बढ़ाकर दिया तोहफा, क्या बीजेपी को मिलेगा लोकल चुनाव में मौका? एमपी में निकाय चुनाव की जंग, मैदान में उतरने से पहले टिकट पर रण। जी हां, कांग्रेस में कई जगह मारपीट की स्थिति बन गई तो बीजेपी में भी हालात ठीक नहीं हैं। कई बार बीजेपी की जो बैठकें हैं बताया यह जा रहा है कि वहां पर भी गर्मा गर्मी हो रही है, अंदर खाने सब ये चल रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़े हुए हैं। बुंदेला जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी को आज हमने आमंत्रित किया है। सुरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं आता हूं दुर्गेश जी आपके पास। आज हमने देखा कि कुल मिलाकर के एक बैठक होने जा रही थी जो उसको कैंसिल करना पड़ा है और यह भी सुना है कि अब दबाव बढ़ रहा है, टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो रही है।
तो बीजेपी को भी अब दिक्कतें थोड़ी सी पेश आ रही हैं। तो ये केवल उत्साह है या फिर धर्म संकट भी है, क्योंकि नेताओं के परिजनों को टिकट देना नहीं है और बाकी कार्यकर्ताओं की अब उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से उत्साह है और निश्चित रूप से प्रत्येक विश्व का सबसे बड़ा दल है। अनेक कार्यकर्ता इस दल में काम करते हैं और जब वो चुनाव आते हैं, जब अपने क्षेत्र का जो जनता उनसे अपेक्षा करती है, तो कई लोग निकल के आते हैं कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपने नेताओं को अवगत कराते हैं कि हम इस चुनाव के लिए बेहतर होंगे। और हमारा संगठन कभी मांगने की कोई परंपरा नहीं है, पर अपने कार्यकर्ता मेलजोल सदैव ही करते रहते हैं और उस मेलजोल से निश्चित रूप से वो अपने नेताओं को भी अवगत कराते हैं। बाकी अंतोगत्व हमारा संगठन सर्वोपरि है। प्रत्येक कार्यकर्ता यह मान के चलता है कि हमें जो संगठन आदेश देगा, निर्देश देगा, दिशा निर्देश करेगा, हम अक्षरशः उस बात का पालन करेंगे। और निश्चित रूप से जब टिकटों का वितरण होता है तो उसके बाद सभी लोग मिलकर जो उम्मीदवार पार्टी चयन करती है, जो पार्टी जिस कार्यकर्ता को दायित्व देती है, वह निश्चित रूप से, और उसके साथ साथ जो टिकट मांग रहे होते हैं कार्यकर्ता, वह भी उसके साथ लगकर उस कार्यकर्ता को जिताने का काम करते हैं। ठीक है, अवनीश बुंदेला जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या चल रहा है सर वहां पर? हम देख रहे हैं कि प्रवक्ताओं का एक वर्ग जो था पूरा का पूरा नाराज है, इस्तीफे हो रहे हैं। ऐन चुनाव से पहले पार्टी में यह बिखराव आपको ठीक लग रहा है? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रवक्ता का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और ये पूरी एक अफवाह चल रही। देखिए, हर संगठन में बदलाव होते हैं। अभी भाजपा का भी नया संगठन बना, उनके भी कई नए प्रवक्ता बने। हमारे यहाँ भी कुछ नए प्रवक्ता लिए गए हैं और जो कुछ पुराने लोग थे उनको कोई अन्य जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कहना गलत होगा। ये तो भाजपा का जो कहते ना कि जो भ्रमित करने का काम है जनता को, मीडिया को, सभी को, तो वो भाजपा उसमें कर रही है। बाकी मूल विषय की बात मैं अगर आपको कहूं अभिलाष जी कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से प्रचार प्रसार में और टिकटों के वितरण में कहीं आगे दिखती है। आप देखें, जो भाजपा अपने आप को कैडर आधारित पार्टी कहती है, संगठन आधारित पार्टी कहती है, उसने आज तक एक नाम घोषित क्यों नहीं कर पाया? हमने महापौरों के नाम लगभग तय कर लिए, कुछ तो घोषित भी कर दी। भाजपा बताए उनके यहाँ क्या राह है। और सबसे बड़ी बात जो मैं सुन रहा था, इनके एक नेता हैं, प्रवक्ता भी है, वो हितेश वाजपेयी जी। एक ग्रुप पे वो सदैव बड़े ही एक्टिव रहते हैं। उनका काम है निश्चित उस पर मनगढ़ंत बातें करना और सिर्फ अपने कहते ना अपने, उनको कैमरा फोबिया बहुत ज्यादा है, कैमरा सिकनेस है, तो उनको लगता है कि अटेंशन उनको सदैव मिले। इसी के चलते उन्होंने आज एक जो आरोप लगाया, हम तो कहते हैं आप साबित करिए और भाजपा स्पष्ट करे। मैं भाजपा के प्रवक्ता से मेरा सवाल भी है कि स्पष्ट करें, क्या ये जो हितेश वाजपेयी ने आरोप लगाए हैं, क्या वो भाजपा की अधिकृत लाइन है? क्या उनका अधिकृत बयान है भाजपा का जो हितेश वाजपेयी जी ने कहा है? और अगर मनगंत है तो ये मुझे बताएं, इस तरह की गंदगी देश में, प्रदेश में क्यों फैलाई जा रही है? जब प्रदेश में कई अन्य समस्याएं आप देखें, प्रदेश में आप देखें निरंतर आज भी आप देखें क्राइम रुक नहीं रहा, बलात्कार आज भी निरंतर हो रहे हैं, आज भी दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, डीजल पेट्रोल की कीमतें चरम पर हैं, महंगाई चरम पर। उसके बाद आप कोई क्रियान्वित काम करने के लिए नहीं, आप ये इस तरह के बयान देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा एक नया कार्यालय बनाने जा रही है अभिलाष जी, उसमें उनको एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहिए, खासकर उसमें बिठाना चाहिए उनको मनोचिकित्सक, क्योंकि भाजपा के नेता जिस तरह के ऊल जलूल बयान देते हैं, उनको एक नहीं कम से कम 4 से 5 साइकियाट्रिस्ट बिठा लें, क्योंकि उमा भारती जी भी आपने देखा होगा निरंतर बयानों की झड़ी लगा रही हैं। पहले एक शराब की दुकान पर जाकर पत्थर मारे थे, कल चप्पल मारी, और कभी लट्ठे लेके शराबबंदी की बात करती हैं। तो ये समझ से परे है कि ये भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी, वैसे गुटबाजी तो है ही है, लेकिन इस तरह के बयान आते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं का संतुलन हिला हुआ है। ठीक है, अवनीश जी, बताएं दो बातें आपने कही जो फैक्ट संस्कारवान पार्टी बनती जो। ठीक है अवनीश जी, आपने अपने वक्तव्य में 2 फैक्ट दिए, मैं वो थोड़ा स्पष्ट करवा लेता हूं। पहला तो ये, क्या नरेंद्र सलूजा जी का इस्तीफा नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, कांग्रेस ने तो इसे स्वीकार भी कर लिया है ये जानकारी, और आप कह रहे हैं इस्तीफा हुआ ही नहीं है। एक बार स्पष्ट कर दें दर्शकों को। जी,
देखिए आपने प्रवक्ताओं के इस्तीफे की बात की थी। नरेंद्र सलूजा जी, सम्मानित नरेंद्र सलूजा जी कमलनाथ जी के मीडिया समन्वयक थे। ठीक है। प्रवक्ता होने के साथ साथ उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उन्होंने बकायदा 4 साल 4.5 साल कमलनाथ जी को सेवाएं दी। अब हो सकता है उनकी कोई दूसरी जिम्मेदारी उनके लिए कोई दूसरी जिम्मेदारी निर्धारित करे माननीय कमलनाथ जी व पार्टी, तो आप देखें कुछ दिन में आपको वो भी जानकारी मिलेगी। नरेंद्र सलूजा जी का ट्वीट देखा होगा बुंदेला जी आपने, वो दूसरी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे थे, तो ये भी जानकारी ठीक है। आप डिफेंड कर सकते हैं सर, हालांकि उनका ट्वीट भी हम थोड़ी देर में दर्शकों को दिखा देंगे। वो दूसरी जिम्मेदारी की उसमें बात उन्होंने कहीं करनी की। दूसरा, आपने महापौर तय होने की बात कही कि कुछ जगह महापौर के नाम भी हमने तय कर लिए हैं, कुछ जगह सिंगल पैनल, कुछ जगह तो तय भी हो गए हैं। तो जो तय हो गए हैं वो क्या अभी आप जनता के बीच में रखना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से 2-3 नाम मुझे लगता है संजय शुक्ला जी जैसे भोपाल में, विभा पटेल जी हैं, ये लगभग नामों पे अंतिम रूप, जैसे संजय शुक्ला जी का तो लगभग तय है। आप सागर में भी देखें तो सागर में भी लगभग तय है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में रायशुमारी करके हमारे सारे नाम तय हो चुके हैं लगभग। लेकिन मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा कहाँ है? उनके यहाँ तो सबसे बड़ी संगठन आधारित पार्टी विश्व की, आऊंगा आपके पास है भाजपा? ठीक है, मैं भाजपा से भी सवाल नहीं घोषित हो पा रहे, मुझे इस बात का जवाब दें। बिल्कुल, मैं आऊंगा, आपका सवाल लूंगा। सुरेश शर्मा जी के पास अभी आ जाता हूं। सुरेश जी, आज बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जो था तो केंद्र से संबंधित, लेकिन जब मैंने नजर डाली और मुझे लगा कि क्या ये बीजेपी को यहां पर सपोर्ट करेगा। एमएसपी का जो प्राइस हाइक हुआ है आज, खरीफ की करीब 17 फसलों पर प्राइस हाइक हुई है, और क्या आपको लगता है कि ये अप्रोक्ष रूप से बीजेपी के फेवर में जा सकता है पंचायत चुनाव में ये कदम? देखिए, किसानों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार हर साल ऐसा कर रही है, क्योंकि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा था उस आंदोलन में भी, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये सब प्रयास हो रहे हैं, और किसान की आय को दोगुना करने की जो बात है उसको भी पूरी करने के लिए हो रहा है। और इन सब चीजों के जो लाभ दिए जाते हैं जनता में, उसका लाभ चुनाव में मिलता है। अब ये अलग बात है कि वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किया गया है या राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके, समग्र सोच को ध्यान में रख करके किया गया है, ये एक विषय है। यदि हम लोकल पत्रकारिता करने वाले लोग जो है इसका ये जरूर सोचेंगे कि चुनाव के वक्त इसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से माना जा सकता है। दूसरी बात, मैं अभिलाष जी एक बहुत सामान्यतः आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो है वो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के मामले को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही है जी। तो ये चर्चाएं तो सिंधिया जी के समय से ही शुरू हो गई थी। तो तब कौन ने प्रमाण जारी किए थे कि सिंधिया जी के लोग इतने पैसा लेकर के चले गए? हम लोगों ने तो खूब उनको बहस में लिया है और खूब बातें की हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति में आइडेंटिफिकेशन और सत्यता का कोई बहुत लेना देना नहीं है। आप आरोप लगाइए और भाग जाओ। ऐसा ही सिंधिया जी के समय हो रहा था और ऐसा ही मुझे लग रहा है अब भी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना बड़ा सीरियस माना जा सकता है। जैसी अभी हमारे मित्र अवनीश जी ने टिप्पणी की है कि इंदौर के संजय शुक्ला जी का तो फाइनल हो गया, विभा पटेल जी का फाइनल हो गया, सागर वाले का फाइनल हो गया। मैंने पहली बार ऐसा अनुभव देखा है कि एक प्रवक्ता बैठ करके लिस्ट जारी करता है और दूसरा प्रवक्ता ये कहता है कि ये नाम फाइनल हो गए। मोटे तौर पर ये जो है नाम कोई और घोषित करता है। तो ये एक नया ट्रेंड चल गया है आजकल कि सब कुछ ऐसे ही तय हो रहे हैं, कोई बहुत बेस नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हमें समझना भी चाहिए और समझ में भी आ रही है। जहां तक मध्य प्रदेश के चुनाव का संदर्भ है, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार के नगर निगम के चुनाव में सारे के सारे महापौर 16 के 16 महापौर भाजपा के पास थे। अब यदि कांग्रेस एक भी ले जाती है तो उसकी उपलब्धि है, और भाजपा एक भी खोती है तो उसका नुकसान है, क्योंकि आकलन जब भी किया जाएगा तो ये किया जाएगा कि पिछली बार इतने थे, अब इतने जीत पाए या इतने रहे। तो ये एक हमारे सामने बिल्कुल साफ चित्र है कि भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अभिलाष जी, आप भी मुझे लगता है कि इस बात को समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम हो गया, और उसके कारण जो दिल के करीब और दल के करीब जो लोग हैं उनका भेद जो है वो अभी से दिखाई देने लगा। ये निश्चित रूप से अभी है, और आने वाले चुनाव में भी इन सब बातों को हमें देखने और समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, मैं आता हूं दुर्गेश जी आपके पास वापस, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है चुनावी सरगर्मी के बीच, मैं सर ये जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि ये जो नेताओं के परिजनों को दूर रखने का जो बात कही गई है,
इससे पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा पॉजिटिवली और नेगेटिवली? और क्या आपको लगता नहीं कि टिकट वितरण तो वैसे ही सबसे ज्यादा माथापच्ची होती है, और अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो दुनिया में टिकट वितरण में सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो वो बीजेपी को होगी, और उसमें भी अगर आप इस तरह से कैपिंग लगाते जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा बहुत? देखिए अभिलाष जी, माननीय मोदी जी ने और अभी जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था परिवारवाद से ही हम लोग लड़ते हुए आए हैं अब यहाँ तक। और रही बात उस क्राइटेरिया को आप किस दिशा में देख रहे हैं, अगर कोई कार्यकर्ता बूथ से निकलकर मंडल से फिर जिले में और प्रदेश की राजनीति में आता है और वो अनेक चीज़ से तपता हुआ आता है, तो निश्चित रूप से पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है, एक चीज़। दूसरी बात आपने कही, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने यहाँ पे इन्होंने कुछ सीटें घोषित कर दी, और सुरेश शर्मा जी ने भी, निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लंबे समय से बातों को आकलन करते हैं और अपना विश्लेषण भी करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा हमारे यहाँ तो इस तरह से कहीं कोई परिपाटी नहीं है, कांग्रेस में परिपाटी निश्चित रूप से, इससे पूर्व में भी इनके एक प्रवक्ता साथी आप ही के चैनल पे बैठे थे, उन्होंने भी अपनी टिकटें घोषित कर दी थी, और अभी आज इन माननीय प्रवक्ता साथी ने भी टिकट घोषित कर दी। हमारे यहाँ निश्चित रूप से हमारा प्रदेश संगठन जब वार्ड से लेकर जब बूथ तक नाम आता है, बूथ से लेकर जो मंडल में नाम आता है, मंडल से जब हम प्रदेश की ओर, जिले की ओर बढ़ते हैं, फिर प्रदेश में नाम आता है, तो निश्चित रूप से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का आकलन करके दायित्व देती है। और कहीं कोई किसी चीज़ में परेशानी इसलिए भी नहीं है अभिलाष जी, क्योंकि आपने भी इस बात को माना, हमारा विश्व का सबसे बड़ा दल है, अनेक कार्यकर्ता इस दल में अपनी कई सालों की मेहनत इस दल में लगाते हैं, और कई निश्चित रूप से अगर चुनाव आते हैं तो प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है, हर कार्यकर्ता को उस क्षेत्र के लगता है कि मुझे लड़ना चाहिए, और वो अपने वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराता है कि मैं अपने नीचे से नाम आते हैं उनको निश्चित रूप से जब बात की जाती है तो सबको ध्यान में रखकर पार्टी एक अच्छा चेहरा देती है, और जो जनता के हित में काम करने वाला हो, जनता की जन अपेक्षाओं पे खरे उतरने वाला हो, ऐसा ही योग्य उम्मीदवार देंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी समय है सब चीजों में, उन समय से पहले ही सब चीजें, कांग्रेस भली हमारे मित्र बोल रहे थे कि प्रचार प्रसार में हम आगे हैं, आप ट्विटर और फेसबुक पे तो आगे रह सकते हो भैया, पर जनता के दिलों में उतरने के लिए, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में, उनके जनता के साथ खड़े रहना पड़ता है। कांग्रेस वहां पे कहीं पर भी नहीं है। आप प्रचार प्रसार करते रहो, आप ट्विटर फेसबुक पे करते रहो, पर जनता के दिल में उतरने के लिए तो उनके साथ खड़े रहना पड़ता है। और आदरणीय सुरेश जी ने जो 16 की 16 नगर निगमों के भी बारे में बताया अभिलाष जी, वो निश्चित रूप से हमारी थी, और हम जो हमारी पुरानी परफॉर्मेंस है, हम इस बार भी हम उस परफॉर्मेंस पे खड़े उतरने वाले हैं। ठीक है बुंदेला जी, एक तो सबसे पहले आप जो तीनों लोगों का नाम आपने लिया उसको लेकर मुझे लगता है कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, वो आप दे लीजिए, फिर मैं अपना अगला सवाल करूं। देखिए, सबसे आपने पूछा, मैंने ये कहा लगभग अंतिम रूप कुछ नामों को दे दिया गया, 3 से 4 बल्कि मैं तो 5 से 6 नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और लेकिन देखिए, अंतिम रूप देना और घोषित होना दो अलग बात है। मैंने ये नहीं कहा घोषित हो गए, मैंने कहा लगभग तय है, रायशुमारी बन चुकी है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने एक सवाल पूछा था कि हितेश वाजपेयी ने जो आरोप लगाए हैं, वाजपेयी साहब ने जो आरोप लगाए माननीय कमलनाथ जी पर, जो बेबुनियाद आरोप लगाए, क्या वो भाजपा की अधिकृत लाइन है? और अधिकृत लाइन है तो आप साबित करिए। और हम कह रहे हैं अगर अधिकृत लाइन है, आप एक तरफ कहते हो कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, और फिर कह रहे हो 2.5 से 3 करोड़ में कांग्रेस के टिकट बिक रहे हैं, तो मतलब मुझे बताएं ये दोनों बातें कैसे सच साबित होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे खास बात है, जो भाजपा में देखिए टिकट क्यों घोषित नहीं हो पा रहा है अभिलाष जी, इनके यहाँ टिकट वितरण इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि सिंधिया जी ने भी, आपने देखा भी, कुछ जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया, नहीं तलब किया, दिल्ली तलब किया कि मेरे लोगों को एडजस्ट किया जाए। उनकी भी बड़ी चिंता, उनके यहाँ भी बड़ी सरफटौल है। मैंने उमा भारती जी का उदाहरण आपको दिया। इसके अलावा आप देखें, जो इन्होंने, शिवराज जी ने क्या कहा, उनको मालूम था कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव नेता पुत्रों को, नेताओं के परिवारों को, मंत्री विधायकों के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों के लिए लॉन्चिंग के लिए सबसे अच्छे चुनाव होते हैं, नगर निकाय के, पंचायत के, जनपद के। उन्होंने स्पष्ट
खुद तो नहीं कह पाए, क्योंकि खुद कहेंगे तो पीछे से कैलाश जी भी हैं, सिंधिया जी भी हैं, कई सारे जी हैं, ठीक है। तो उनने क्या किया, सबसे अच्छा जेपी नड्डा साहब से कहलवाया, जेपी नड्डा साहब से घोषणा करवाई। मतलब जो घोषणा शिवराज जी नहीं कर सकते थे, बीडी शर्मा जी नहीं कर सकते थे, वो घोषणा उन्होंने जेपी नड्डा साहब से करवा दी कि जिस परिवार का कोई विधायक या सांसद मंत्री, उसके किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। ठीक। और ये इसमें कहीं ना कहीं अनुसरण किया कांग्रेस का, जब हम लोगों ने ये बकायदा इसकी घोषणा की कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होंगे। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसका अनुसरण माननीय कमलनाथ जी ने किया, उन्होंने एक पद से इस्तीफा दिया। तो अब भाजपा को लगा कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। तो भाजपा ने, आप अभी तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार हमारा आधार होगा, एक परिवार से दूसरे को भी टिकट दे सकते हैं, बयान करवा दिया। नहीं, कांग्रेस पहले डिसाइड करके बताए सर कि एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जाएगा, जैसे कमलनाथ जी ने एक पद पर रहते हुए एक दूसरा छोड़ दिया, या फिर जो बताया गया कि नहीं जिताऊ उम्मीदवार होगा तो हम एक परिवार से दूसरे आदमी को भी टिकट लेंगे, बस जिम्मेदारी ले लीजिए। देखिए, ये बात सही है कि सर्वे में जिस प्रत्याशी का भी नाम सबसे ऊपर आएगा, और अगर जिताऊ होगा तो माननीय कमलनाथ जी ने पहले भी कहा है कि हम उसको टिकट देंगे। ठीक है, 2 पद हैं, उसकी भी संविधान व्यवस्था, एक पद से इस्तीफा देगा। लेकिन बात यह है, सबसे भी मूल बात यह है कि इस चुनाव को आप देखें 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर, तो ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाजपा कहीं ना कहीं निरंतर शिवराज सरकार षड्यंत्र रचती रही, किसी तरह से चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी, चुनाव को टालती रही, पहले रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया ना। ठीक है, वो ठीक है। बुंदेला जी, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब ठीक है, और बुंदेला जी, जीतू पटवारी ने कुछ दिनों पहले पद छोड़ने की पेशकश की थी, उसके बाद हमने देखा कि आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन जो थे अजय शाह, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज नरेंद्र सलूजा जी का इस्तीफा हो गया, और उनका जिस लहजे में उन्होंने ट्वीट लिखा है वो भी सब जानते हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं सब ठीक है। अभी तो चुनाव शुरू हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और पार्टी में फिर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं सर। देखिए, जीतू पटवारी जी ने बकायदा उस चीज को लेकर के एक व्यक्ति एक पद, उनने अपना एक पद छोड़ा, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा आप देखें वो मीडिया विभाग के प्रभारी भी थे, तो इस नाते उनने एक पद छोड़ा। और जहाँ तक सलूजा जी की बात है, सलूजा जी ने, मुझे नहीं मालूम आप किस ट्वीट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि सलूजा जी ने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं कांग्रेस पार्टी को, माननीय कमलनाथ जी के ऑफिस को। उनका पूरा मीडिया समन्वयक के तौर पर उन्होंने काम बड़े अच्छे से किया है, और अब निश्चित तौर पर पार्टी उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी देगी। सलूजा जी हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मीडिया के साथ उनका संवाद रहा है, और कमलनाथ जी के लिए भी उन्होंने बहुत सेवाएं दी, आप देखेंगे। और जहां तक बात मैं तो कह रहा हूं भाजपा की है, भाजपा फिर से यही बातें लेकर आती है। और जो मेरा सवाल वही का वही है अभिलाष जी, मेरा सवाल फिर वही है, क्या हितेश वाजपेयी की लाइन पार्टी की अधिकृत लाइन है? ठीक है, मैं आपका सवाल ले लूंगा। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। सुरेश जी, मुझे ये बताइए, जवाब दें, इस बात का जवाब दें, बीडी शर्मा जी जवाब दें, आपका ये सवाल ले लेता हूं। सुरेश शर्मा जी, मुझे ये बताइए सर कि बीजेपी और कांग्रेस, क्या दोनों के लिए दिक्कतें बड़ी होने वाली हैं, खासतौर से टिकट वितरण को लेकर, या आपको लगता है कि बीजेपी में ज्यादा, चूंकि अभी सत्ता में है बीजेपी, उसके फेवर में सब चीजें नजर आ रही हैं केंद्र से लेकर राज्य तक, तो बीजेपी में यह दबाव ज्यादा होगा, और क्या जो अनुशासन का डंडा है बीजेपी का, वो असंतोष को थाम लेगा? देखिए, मेरा अनुभव है अभिलाष जी, उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को काम दे करके संतुष्ट रखने वाली पार्टी है। और यदि आप संघ के स्ट्रक्चर को यदि जानते हैं, मुझे ध्यान नहीं है कि, लेकिन मुझे ये याद है कि हम सब पत्रकारों लोगों को ये मालूम रहता है कि कैसे काम होता है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है उसको किसी अन्य प्रकोष्ठ प्रकल्प के नाम पर जो है जिम्मेदारी दे दी जाती है। मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को अब आयु दृष्टिकोण से अलग किया जा रहा है, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा। कई बार क्या होता है कि सेवा प्रकोष्ठ बना करके पार्टी या अन्य टाइप की व्यवस्थाएं करके इस प्रकार के लोगों का समायोजन करती है, और एक ऐसी टीम तैयार कर देती है कि आप चुनावी प्रक्रिया से यदि बाहर हो रहे हैं तो सामाजिक प्रक्रिया में शामिल हो जाइए, जिसका मुझे अभाव दिखाई दे रहा है। इसका नुकसान 100% भाजपा को होगा, क्योंकि भाजपा में ऐसे अनेकों लोग हैं जो चेहरे से कम बोलते हैं, मुंह से ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह बंद रखते हैं लेकिन कान में कुछ बोल जाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके कारण ये डैमेज होगा। एक बड़ी बात को आप और गौर करिए, मैं 2 लाइनें और बोलूंगा। एक, आज जो है मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है
वो ओबीसी पर केंद्रित हो गई है जी। और ओबीसी पर केंद्रित होने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पहली पांच के अनेकों नेताओं को साइड होना पड़ेगा। वो चाहे हमारे दुर्गेश भाई के नेताजी नरोत्तम मिश्रा जी हों, बीजेपी के अध्यक्ष हों, क्योंकि ये सब उस पिछड़े वर्ग की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। और यही एक कारण है कि उमा भारती जी विभिन्न कारणों से सक्रिय हो रही है, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स में वो हिस्सेदार बनना चाहती है। मैं तीसरी बात अंतिम ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्र ने ये कहा कि हमारे पैटर्न को स्वीकार किया, एक व्यक्ति एक पद, परिवार को टिकट नहीं। हमारे कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा स्थिति है। भाजपा में मैं ढूंढ रहा हूं, बहुत देर से मुझे नहीं मिला। अवनीश को समझ में आए तो मुझे बता सकते हैं कि कमलनाथ जी और उनके बेटे दोनों जो है सदनों में सदस्य हैं, यानी कि निर्वाचन प्रतिनिधि हैं। दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में है, उनके बेटे जो है विधानसभा के मेंबर हैं। तो इस प्रकार से परिवार को ज्यादा टिकटें दिया, या परिवार के दो लोगों को कैलाश विजयवर्गीय चुनावी राजनीति से बाहर हुए तो उनके बेटे ने टिकट ली। ये मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है भाजपा में भी ऐसा कोई हो कि पिताजी और सुनने बेटे में गलती हो गई। मैंने कहा था एक व्यक्ति एक पद। ठीक है, ठीक है अवनीश जी, ठीक है। दुर्गेश जी के पास आ जाता हूँ। दुर्गेश जी, चलिए समय खत्म हो रहा है। दुर्गेश जी, आप बुंदेला जी का एक बस सवाल जो अंतिम था, क्या हितेश वाजपेयी जी का जो ट्वीट है की बात कही थी, ठीक है अवनीश जी, परिवारवाद की बात करेंगे तो भाजपा में लाभ बहुत ठीक है अवनीश जी, ठीक है, वक्त कम है। दुर्गेश जी, अवनीश जी का एक सवाल महत्वपूर्ण रह गया है, क्या हितेश वाजपेयी की जो लाइन है वो पार्टी की लाइन है? में गलती हो गई शर्मा जी को। मेरी गलती मत निकालिए, आप हितेश वाजपेयी जी वाला जवाब दीजिए दुर्गेश से। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कितने व्याकुल हो रहे हैं इस बात को लेकर। जी। अरे आप अभी आप तो ये तय करके पहले बताओ, जब इससे पहले जब आपके उमंग श्रृंगार ने जब आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह पर, तो उसको आपने क्या अधिकृत लाइन ही माना था ना? या तो दिग्विजय सिंह ने खंडन करते। देखिए अभिलाष जी, उमंग श्रृंगार जी ने जो आरोप लगाए थे पार्टी के नेता पर आरोप लगाए। मुझे तो आप ये बताएं, हितेश वाजपेयी ने जो आरोप लगाए कमलनाथ जी पर, आरोप लगाओ, वो क्या कभी उमंग श्रृंगार की इस बात मतलब, और जब साबित होता है बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें सियासत में जवाब मिलना मुश्किल है। जब कांग्रेस टूटी थी तो कांग्रेस ने भी एक रेड कार्ड पूरे मीडिया के सामने आकर बताया था, और उस वक्त साफ तौर पर कहा गया था, और वो दूसरी पार्टी, चूंकि अब वो दूसरी जगह पहुंच गए थे तो दूसरी ही पार्टी पर आरोप थे। और आरोप लगाना सियासत का बहुत पुराना शगल रहा है, लेकिन यह शगल जब एफआईआर, मानहानि यहां तक पहुंचता है तो ऐसा मध्य प्रदेश में कम देखने को मिलता है। अब पंचायत चुनाव में यह आलम है, नगरीय निकाय चुनाव में क्या मौसम होगा और विधानसभा चुनाव आते आते क्या हालात होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में टिकट वितरण भले ही यहां पर बताया जा रहा है कि हम बहुत आराम से कर रहे हैं, पर यकीन मानिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते, दूसरी तरफ बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं, क्षत्रपों को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। संतुलन कौन कैसा बेहतर बनाएगा ये तय होगा, वक्त बताएगा, लेकिन जनता किसके साथ है ये तो चुनाव ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, अवनीश जी, सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार।